हमारी बेटी बेटा सब पढ़ना सिखा दिए, और जो हमारे पीछे ढाकर बनता था वो ढाकर छुड़ा दिया। और मैदान में बच्चा और बाबा साहब हमारे क्या करेंगे जो हमारे लिए नहीं किया है जो उन्होंने। जय भीम। नमस्कार साथियों, आज हम हैं बुलंदशहर के ही एक और गांव में, नाम है हिसोटी। और आज इस गांव की जो स्थिति हम देख रहे हैं वो बद से बदतर होती आ रही है। और यहाँ पर जो पढ़ा लिखा समाज है वो कहीं दूर दूर नजर नहीं आता, लेकिन उलट जो व्यवस्था है, उलट जो स्थिति है समाज की, वो हमें नज़र आती है। तो आइए हम जो है यहाँ पर इस गांव के कुछ युवाओं से, कुछ बुजुर्गों से उसके कुछ कारण जानने का प्रयास करते हैं। इसके साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट किस गति चल रहा है, और अगर उसको गति मिल पा रही है तो उसके लिए कौन कौन लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और अगर गति नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रपाल है। इंद्रपाल जी, इस गांव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट है, उनकी जो विचारधारा है वो कितनी फैल रही है? देखो जी, हमारे गांव में, हमारे दोनों मोहल्लन में तो कतई भी नहीं फैल रही। दोनों महिला कौन से? मतलब बीच का और पछाया, कुमाए में तो कुछ सुधार है। पमाए में कौन लोग रहते हैं? मतलब उसमें भी जात भी रहते हैं। अच्छा। और इनमें भी जात भी रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनमें सुधार क्या है? उनमें ये सुधार है कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं जो है का, और हमारे दोनों मोहल्ले में पढ़ रहे हैं, 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो दोनों महिलाएं हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कारण क्या है? कारण क्या है जी, ऐसा ही है कि जो है का तुम्हें बताऊं, कोई जुआ खेल रो है, कोई दारू पी रो है, कोई कछु कर रो जो है। मतलब उस बात पे बाबा साहब के जो मिशन है उस पर कोई ध्यान ही नहीं है जो है। तो जो ये जो गांव है, गांव में जो लोग हैं, आधे से बुजुर्ग हैं, तो वो इसके लिए कोई मीटिंग नहीं करते? कोई मीटिंग करके और कोई मानने को तैयार ना है। अच्छा। तो आप लोगों ने कितनी बार मीटिंग की है जो फेल हो गई है? कई बार करिए जो है। किस मुद्दे को लेकर की है? यही मुद्दे को, भैया जुआ मत खेलो, दारू मत पियो, भाई अपने बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ाओ लिखाओ, मतलब अपनी लाइन पे गिरो जो है, खुद लाइन पे चलो। हाँ, जब कोई तैयार नहीं है बात को। इंद्रपाल जी, मैंने इस गांव में एक बात और देखी है, बड़ी भारी समस्या दिखाई दी मुझे कि इस गांव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जुबान पे भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और गाली दे की बात करते हैं, इसका क्या कारण है? इसका यही है कि जब समाज मतलब बेकार है तो वो तो गाली दे के बात ही करेंगे। जब बड़े बूढ़े उनके बुजुर्ग हैं, उन्हें मतलब अकल ना है तो फिर बच्चे नहीं का अकल होगी। हाँ? तो बाबा साहब और क्या जानते हैं आप? देखो जी, बाबा साहब के बारे में तो हम यही जानते हैं कि बच्चे हमने तो पढ़ाए, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। तुम्हें बताऊँ, चाहे पढ़ लो या न पढ़ो, हम तो यह बारे में कुछ जानते ना है जो बच्चे इनके में। हाँ, इतनी बात जरूर है, न हम दारू पीते हैं, न जुआ खेलते हैं, न हम कुछ करते हैं जो है। इतना तो हमें सुधार है जी। अब या सुधार मान लो या मत मानो। हाँ जी, न बीड़ी पीते हैं, न हुक्का पीते हैं। तो बाबा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में भी इतनी जानते हैं, देखो बाबा साहब ने हमारे लिए इतना सुधार किया है कि देखो हमको पढ़ना सिखा दिया, हमारी बेटी बेटा सब पढ़ना सिखा दिए, और जो हमारे पीछे ढाकर बनता था वो ढाकर छुड़ा दिया। और मैदान में बच्चा। और बाबा साहब हमारे क्या करेंगे जो हमारे लिए नहीं किया है जो उन्होंने। तो इंद्रपाल जी, एक बात और मैं बाबा साहब के बारे में जानना चाहूँगा कि हाँ, बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ा था। हाँ जी। और बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस संदर्भ में जो है इस गाँव की देखो जी, वैसे मूर्ति तो हमारे गांव में लग रही है बाबा साहब की। अच्छा। मगर बाबा साहब की जो लाइन है उस पर कोई नहीं चल रहा है। तो इस गांव के लोगों ने अभी तक जो है हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। और बौद्ध धर्म के लोग हैं कुछ इस गांव में? हाँ, बौद्ध धर्म में करीबन 10-12 बच्चे ने बौद्ध धर्म अपनाया है, वो उसमें मिशन में पढ़े हैं, मतलब कुमाई मोहल्ले के। मगर अभी ये नहीं पता उन्होंने मतलब उसी लाइन में चल रहे हैं या वो लाइन बंद कर दी है उन्होंने। तो आप जो है क्या देखते हैं इस गांव के लिए भविष्य जो है कि कैसे सुधार आ सकता है इस गांव का भविष्य? देखो जी, अब सुधार यही है कि अच्छे आप मतलब समझदार लोग जो समझ जाएं तो ठीक है साहब। अब मैं तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं हमारा न्यून पढ़ा। तो साथियों, हम देखने जा रहे हैं उस मोहल्ले को जिस मोहल्ले में ये कहा जा रहा है कि इस मोहल्ले के लोगों ने जो है बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए हिंदू धर्म को छोड़ा है और बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ गए हैं।
हाँ, चल रहे। बातचीत कर लेगा, अगर मौका मिलता है तो और बात करके ये जानने की बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर वो कितना चल पाए हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं और अभी कितना दूर को चलना है, क्या जानकारी उनको मिली है और किन किन जानकारियों का उनका अभाव है, ताकि इस वीडियो को लोग देखकर हमारे जो मिशन मूवमेंट के लोग हैं वो वीडियो देखें और देखकर जो है इस गांव की स्थिति पर चिंतन मनन करें और यहाँ पर कुछ कैडर देने वाले लोगों को जो है भेजें और वो लोग यहाँ पर आकर कैडर देने लोगों को समझाने का काम करें, ताकि इस गांव की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हो और सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सोच में परिवर्तन के बाद इस गांव की आर्थिक स्थिति भी सुधरने का काम, इस गांव की आर्थिक स्थिति इसी संदर्भ में जो है जो लोगों ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है उनको छोड़कर बहुत लोग उठाने का। साथियों, हमारे साथ में है इसी गांव के नेपाल सिंह जी। नेपाल सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? तो आप जो है इस गांव में जो जो परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो वो किस तरह करते हैं आप? बाबा साहब के मिशन के बारे में बताते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके कार्यशैली शिक्षा के बारे में, ये सारी जानकारी हम देते हैं। कोई ग्रहण करता है सही है, नहीं ग्रहण करता है जवाब कोई नहीं देते। जी, दबाव कोई नहीं देते हैं। तो ये बताएं कि आप कब कब ये काम करते हैं? कोई महीने में, हफ्ते में या कोई दिन निश्चित कर रखा है? ना, दिन कोई निश्चित नहीं है। जब समाज में बैठते हैं तभी किसी दिन बात जब चलती है अम्बेडकर के बारे में आपको नहीं पता। तो कितनी सफलता मिली अब तक? कोई समझता नहीं, कोई सफलता नहीं है। कारण क्या है? कारण हमारे समाज में मूल रूप से अज्ञान था। तो ये अज्ञानता दूर कैसे हो? ये तो विचारों की बात है, कोई ग्रहण मानता है, कोई नहीं मानता है। नेपाल सिंह की समस्या ये है कि पूरे गांव में बहुत बड़ी जनसंख्या है और उसमें अगर पूरी असफलता ही सफलता है, सफलता बिल्कुल भी नहीं है, 0% का रिजल्ट है, तो वास्तव में बहुत सोचनीय विषय है। और बाबा साहब का जो त्याग बलिदान रहा है समाज के लिए, वो एक तरह से बेकार जा रहा है। और अगर वो बेकार जा रहा है और पीढ़ी जो है अंधकार में घुस रही है, अपना भविष्य अंधकार में लेके जा रही है, बर्बाद कर रही है, तो उसके ऊपर चिंतन करने के लिए कुछ तो लोग होने चाहिए इस गाँव में। क्या है ऐसे लोग? एक भी गांव में ऐसा लोग नहीं है। तो हमारे साथ में इंद्रपाल सिंह जी से हमने बात की है, वो काफी चिंतित दिखाई देते हैं, तो उनके साथ मिलकर ही कुछ ऐसा काम करा जाए। समाज में इस तरह के विचार लाने के लिए समाज को पैसा चाहिए, तो पैसे के बल पे तो ये समाज जिधर चाहे उधर चला जाता है, और पैसा नहीं है तो खामखा लगता है। नेपाल सिंह जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस गांव में मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, किसी ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करा? अच्छा, तो हिंदू धर्म के बारे में लोगों को ऐसा क्या है जुड़ाव कि वो हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते? हिंदू धर्म को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो यहाँ परंपरा रही है रूढ़िवादिता की, उसे जब कोई छोड़ना ही नहीं चाहता है, तो बौद्ध धर्म के बारे में क्या ऐसा ये लोग सोचते नहीं है। जब सोचते नहीं है तो ऐसा ग्रहण भी नहीं करते। ये कारण इनका रहा है। लेकिन यानी मनुवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी आदमी वो समाज में फैली हुई है कि उसे वो आदमी छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन नेपाल सिंह जी, मैंने एक चीज़ देखी है इस गांव में कि इस गांव के हर घर में परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है। तो वो तस्वीर कैसे पहुंची? दिखावा मात्र है। ये तो दिखावा बाजार में मिलती है, बिकती है। तो ये दिखावा किसके लिए? दिखावा इसके लिए कि हमें बहुत धन चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा लोगों पर कोई दबाव है या किसी को उनको जो है कोई पैसा देता है उनको ऐसा करने के लिए? कोई पैसा नहीं देता, ना कोई दबाव है। ये अपने मन का विचार है, उनका उनकी सोच है। तो इसी प्रकार से अगर धीरे धीरे करके जो है अगर घर घर में जो है 22 प्रतिज्ञाओं को भी ऐसे छपवा कर जो है अपनाया जाए तो जय भीम था। यहाँ उन प्रतिज्ञाओं में अगर उन प्रतिज्ञाओं को ही माने तो आदमी उस धर्म को ही छोड़ देगा, उसे कबूल कर लेगा और उस धर्म का अनुयायी बनेगा आदमी, तभी तो इस काम को करेगा। जब 22 यहाँ एक प्रतिज्ञा पे तो आदमी कोई चलता नहीं, 22 तो बहुत लंबी है। तो कोई बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे समझाने लोगों को? हाँ, वो बात है। तो वो भी फेल हो गए? ये सब फेल है। तो कौन कौन से संगठन आए तो जो है? सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ वो थे राहुल बनते, सन 80 के लगभग आए।
और हमारे यहाँ करीब 2 कौन से राहुल जी? राहुल भंते चंदौती से आए। पूरा नाम क्या उनका? राहुल भंते लिखे हैं और बता भी राहुल भंते। वो यहाँ करीब 2 महीने लगातार रहे, गाना बजाना के माध्यम से भी, धम प्रचार के माध्यम से भी उन्होंने सब कुछ समझाया। शादी कराई दिखाई और धम के अनुसार वो शादियाँ भी कराई गई, शादियों में वो आए थे। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि कोई परिवर्तन नहीं है तो उन्होंने आना जाना ही बंद कर दिया। नाली एक दिन मेरी बात हुई थी जब वो अलीगढ़ में गए तो मैंने कहा भंते जी आप गांव में आ जाओ। कहाँ से बोल रहे? मैं हिसोटी से बोल रहा हूँ। यहाँ है तो सही पहाड़ों के पास में, कहाँ भी है। भंते जी इधर भी दर्शन दे कि क्या है, कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए हमारा मन नहीं करता। परिवर्तन नहीं है इसलिए मन नहीं करता। लेकिन नेपाल सिंह जी जो समस्या है, और आप शिक्षक भी हैं, और एक शिक्षक जो है हमेशा समाज समस्याओं पर चिंतन करता रहता है, समाज समस्या को देखता है, उसका समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप जो है निरंतर जो है इस समाज की जो समस्या है, इस गांव में जो समस्या है, उस पर निरंतर चिंतन करते रहेंगे। और इस समाज के जो थोड़े से समझदार साथी हैं उन लोगों को जोड़ने का, अगर 2 लोग भी मिल जाए आपको जो है, तो 2 लोगों को जोड़कर आप जो है प्रयास करेंगे इस समाज को जो है थोड़ा समझाया जाए और जो है जागरण करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन मूवमेंट में लगाया जाए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में नेपाल सिंह जी। और नेपाल सिंह जी यहाँ पर काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। और रिजल्ट इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारा समाज जो है विलासता में है, भोग विलास में है। और बुद्ध ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि फंदनंग चपलंग चित्तंग प्रक्षुण गुंडीवार्यंग उजुम करोति मेधावी सुकारो व तेजनंग, कि जो चित्त है वो चंचल है, चपल है, दुरक्षय है, यानी कि बड़ी मुश्किल से रक्षा कर होती है इसकी। लेकिन यही समस्या हमारे समाज को खाई जा रही है। और हमारा समाज जो ये समझ नहीं पा रहा है कि जो उसकी आज स्थिति है, अच्छी स्थिति के लिए भी उसका चित्त जिम्मेदार है और बुरे स्थिति के लिए भी उसका चित्त ही जिम्मेदार है। उसको अपने चित्त की स्थिति में परिवर्तन करना है, उसको अपनी आदतों को सुधारना होगा। अगर वह अपनी आदतों में, अपने चित्त की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो, प्रयास करने लग जाए, तो निसंदेह समाज जागेगा और इसी गांव में जो है आपको मिशन मूवमेंट दिखाई देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल सिंह ये प्रयास जारी रखेंगे और एक न एक दिन जो है कामयाब जरूर होंगे। इसी शुभेच्छा के साथ में जय भीम।